बात उस हिजाब कांड की करने जा रहे हैं जिससे बिहार से निकलकर पूरे देश में सियासी पार्टियों को ऐसा लग रहा है जैसे कई दिन की खुराक दे दी हो। कश्मीर की ठंड में भी सियासी गर्मी आ गई, लेकिन इस हिजाब एपिसोड में अब सुई आकर अटक गई है डॉक्टर नुसरत परवीन पर। बिहार में नीतीश कुमार की डॉक्टरी की नौकरी वो एक्सेप्ट करेंगी या नहीं करेंगी। उस दिन के तथाकथित अपमान के बाद उन्हें नीतीश सरकार की तनख्वाह लेना गवारा होगा या नहीं होगा। मैंने अपमान के आगे तथाकथित इसलिए जोड़ दिया क्योंकि अभी तक नुसरत परवीन खुद सामने नहीं आई हैं। उन्होंने खुद कुछ भी नहीं कहा है। उस दिन उन्हें क्या महसूस हुआ इसको लेकर उनकी अभी तक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो किया, संविधान के नजरिए से अगर देखा जाए तो महिला की गर्मी माफ कीजिएगा जो महिला की गरिमा है और साथ ही साथ जो संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है, कहीं ना कहीं उसको लेकर सवाल तो है। इस बीच अपॉइंटमेंट लेटर के मुताबिक डॉक्टर नुसरत परवीन को शनिवार यानी बीते कल तक नौकरी ज्वाइन कर लेनी थी, लेकिन कल उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की और कल ही सूत्रों के हवाले से खबर यह आई कि ज्वाइनिंग की डेट बढ़ा दी गई है, 31 दिसंबर तक कर दी गई है। इसके बाद भी अभी तक ये कोई नहीं बता पा रहा है कि नुसरत परवीन नौकरी ज्वाइन करेंगी या नहीं करेंगी। 31 दिसंबर से पहले क्या वो सामने आएंगी या नहीं आएंगी, उनका सोचना क्या है। एक बार नीतीश कुमार माफी मांग लें उसके बाद ही क्या वो ज्वाइनिंग पर सोचेंगी, ये वो तमाम सवाल हैं जिसको लेकर अभी सिर्फ चर्चा की जा रही है। और इस बीच नीतीश कुमार पटना से आज दिल्ली आ गए। उनकी पार्टी तो पहले ही कह चुकी है कि नीतीश कुमार तो माफी नहीं मांगेंगे। अब आज नीतीश कुमार का मौन ये बता रहा था कि वो माफी नहीं मांगेंगे। नीतीश जी, क्यों महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? माफी मांगेंगे सर। नीतीश जी माफी मांगेंगे। क्यों ये नौबत रही कि महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? क्या माफी मांगना चाहेंगे? नीतीश जी, क्यों महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? माफी मांगेंगे सर। नीतीश जी माफी मांगेंगे। क्यों ये नौबत रही कि महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? क्या माफी मांगना चाहेंगे? तो नीतीश मानने को तैयार नहीं कि एक लड़की का हिजाब इस तरीके से हटाना गलत था। नुसरत खुद सामने आ नहीं रही ये बताने के लिए कि अगर उन्हें बुरा लगा है तो फिर इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। पहले तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल ने ही दावा किया था कि नुसरत कोलकाता चली गई और बाद में खबर यह आई कि कहीं नहीं गई हैं, वो कोलकाता में ही हैं। आज एबीपी न्यूज की टीम पाटलिपुत्र के मोहिउद्दीन अपार्टमेंट पहुंची जहां नुसरत सेकंड फ्लोर पर रहती हैं, लेकिन नुसरत के फ्लैट पर कोई नहीं था, वहां ताला लगा हुआ था। इसी में नुसरत परवीन रहती थी? कल चला गई है सब। कहाँ चली गई? अब तो उतना पता नहीं। कितने नंबर फ्लैट में? फ्लैट नंबर तो इसमें नहीं है। कौन कौन लोग कल निकले हैं यहाँ से? वो अपना बाले बच्चे गए हैं। बाले बच्चे गए हैं, कुछ बता के नहीं गए कहाँ जा रहे हैं? हमको कुछ नहीं पता। कितने दिन से रह रही हैं? उतना ही पता नहीं है हमको। आप नुसरत परवीन जो हैं अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। फिलहाल जैसे जैसे ये हिजाब का मुद्दा गर्मा रहा है वैसे वैसे दूर कैमरे से नुसरत परवीन भागते नजर आ रही हैं। हालांकि पूरा देश जानना चाहता है कि नुसरत परवीन हैं कौन, कैसी दिखती हैं और अब तक इस पूरे मामले पर वो चुप क्यों हैं। तो नुसरत सामने नहीं आ रही है और जिससे नुसरत को शिकायत है वो मुंह से कुछ बोलकर, बिना बोले माफ कीजिएगा, मुंह से कुछ ना बोलकर हाथ जोड़कर चले जा रहे हैं। और जो लोग इस घटना के दिन वहां थे नहीं, जिन्होंने कुछ सुना नहीं, देखा नहीं, वो लगातार इस मामले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और नीतीश कुमार मुर्दाबाद। अगर बीमार हैं तो ये इस तरह के कार्यक्रम में भाग नहीं लेना चाहिए उनको। अब तक उनको खेद व्यक्त कर देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार नियम, कानून और अनुशासन से चलता है। सरकार के स्तर से जो दबाव बनाए गए थे उसकी पोल खुल गई। किसी की हिजाब खींचना या दुपट्टा उतारना ये तो बिल्कुल अभद्रता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।